हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 6/2/2025। मंडे का दिन है। एक्सपायरी अभी बहुत दूर है। और एज़ यूजुअल जैसे पहले देखेंगे हम लोग ट्रेंड किधर का है, और उसके बाद कुछ लेवल्स हैं जो मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज वैसे मार्केट यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, गैप डाउन ओपन हुई है। तो अभी यहाँ आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा कितना गैप डाउन ओपन हुई है, और उस गैप को रिकवर आज मार्केट करेगी कि नहीं करेगी। वैसे करना चाहिए। डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूँ, डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करा, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हुआ। और आज जो अप ट्रेंड है उसके एकदम ठीक लेवल पे मार्केट है। तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करेगी तो हो सकता है फिर अब नीचे से थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिले कुछ दिन, या फिर यहाँ से तुरंत मार्केट रिवर्स कर जाएगी। दो ही ऑप्शन यहाँ पे है। तो अब थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को कम करते हैं और छोटे लेवल पे चल के मार्किंग करते हैं कि कहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट का डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 आवर्स पे ये हायर हाई है, तो इसको यहाँ पे हम यो मार्क कर देंगे रेड कलर से। और ये यहाँ पे ये जगह कह सकते हैं ये है हायर लो। तो ये 4 लेवल पे ये मैंने दोनों लेवल सेट कर दिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो नीचे का मूवमेंट हो जाएगा, और ऊपर ब्रेक करेगी तो अप मूवमेंट तो चल ही रहा है। वैसे इस ट्रेंड लाइन जो कि डे डे की ट्रेंड लाइन है, काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये देख सकते हैं डे टाइम की ट्रेंड लाइन जो है एकदम उसी पे इस टाइम मार्केट है। तो यहाँ से रिवर्सल की चांस भी ज़्यादा है। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर और 4 आवर्स में अगर देखें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, और मार्केट कुछ दिनों से इसी दोनों ट्रेंड लाइन के देखिए बीच में चल रही है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग और नीचे कर लेंगे। इसके ब्रेकडाउन का होना बहुत ज़रूरी है। इसको जब क्रॉस करेगी सस्टेन करेगी, क्योंकि यहाँ पे 200 ईएमए है, तो उसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं ये यहाँ पे। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी नीचे जाएगी, वरना यहाँ हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, क्योंकि यहाँ 200 ईएमए भी जा रहा है। और पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आई बटन पे भी टैग है, तो आपको पता चल जाएगा ये ईएमए कितने का बना है, कैसे बना है, कलर कौन कौन से दिए थे और क्यों दिए थे। 200 ईएमए का रिजेक्शन भी मिल सकता है यहाँ तक आने के बाद। 15 मिनट पे चलते हैं, और मार्केट अभी भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही सिर्फ अप एंड डाउन कर रही है, लेकिन ये काफ़ी बड़े मूवमेंट है। डे वाइज से हम लोग टॉप टू डाउन बॉटम एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक तो हुआ है, लेकिन यहाँ देखते हैं रिजेक्शन जो है यहाँ से मिल सकता है मार्केट को। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ये, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। देखिए पहले भी यहाँ से आके रिवर्स हुई, मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई, फिर से यहाँ ये रिवर्स हुई, अब की बार भी दोबारा यहीं पे है। तो 15 मिनट्स में हम लोग जब अप का ट्रेंड लेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि मार्केट अपने आज के ओपनिंग कैंडल को तो ब्रेक करे ही करे, साथ में अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है मोमेंटम में तो बहुत अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है करीब इस लेवल को, यहाँ पे ये मार्क। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और इसी वजह से मार्केट जहाँ भी मूव कर रही है एकदम से मूव कर रही है या फिर बहुत ही स्लो है। तो इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ से रिवर्सल होगा तो यहाँ से अपसाइड का आपको काफ़ी मूवमेंट मिलेगा, तो इतने में जो टारगेट होगा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन नीचे के साइड के लिए बहुत कम स्पेस बची है, क्योंकि यहाँ से आने के बाद रिवर्सल की चांस ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए आज के दिन जो ये गैप खुला हुआ है थोड़ा सा, अभी इसको 5 मिनट पे लगा के देखते हैं कितना गैप है। तो इस गैप को भी पूरा करने के लिए मार्केट आ सकती है, और गैप करने के बाद फिर से रिवर्स मतलब नीचे की तरफ गिर सकती है, क्योंकि जो ट्रेंड है अभी 15 मिनट में वो देखिए डाउन ट्रेंड है। मार्केट यहाँ पे आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर इसने ये ब्रेक करा अपने लेवल को, यहाँ पे थोड़ा दिन साइडवेज रही 2-3 दिन, उसके बाद फिर आज गैप डाउन ओपन होगी, तो ट्रेंड जो है नीचे का है। तो इसलिए देखना होगा कि अब मार्केट किधर जाएगी। और यहाँ पे देखिए फिर से एक कैंडल के अंदर एक कैंडल है साइडवेज जिसे हम लोग कहते हैं, और मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट चल रही है। तो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं पहुँच जाती है और तब तक अप ट्रेंड लेना रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा सा और मार्केट गिरी तो हो सकता है डाउनी ट्रेंड चलता रहे। लेकिन अगर रिवर्सल होगा, मोमेंटम होगा, जैसे आपको पता है कि ऑप्शन चेंज में, और ये रही ऑप्शन चेंज, इसको देखते हुए और वॉल्यूम को देखते हुए, प्रीमियम को देखते ही फिर हम लोग को अप साइड का ट्रेड लेना होगा। तो यहाँ पीसीआर रेशियो देखते हैं 25 लाख और यहाँ 13 लाख, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। चेंज इन ओवाई देख लेते हैं। तो आज के दिन चेंज इन ओवाई नई 37,000 एंट्रीज हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और पुट की साइड 29। लेकिन यहाँ पे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और है, आईवी देखिए 19 का मतलब होता है जिस तरफ भी मूवमेंट आएगा तो डायरेक्शनल आएगा, मतलब एक के मतलब मार्केट जो साइडवेज चल रही है वैसी नहीं चलेगी। तो इसलिए आईवी भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 24,500 पे इस टाइम मार्केट है, 24,000 ये रही 500, 574 चल रही है।
तो उम्मीद है कि मार्केट का एक अप ट्रेंड आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल तक भी आती है, थोड़ा सा छोटा सा एक मार्क कर देते हैं, तो भी टारगेट पूरा हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि टारगेट जो हम लोग का होता है वो 1:2 का होता है। तो यहाँ पे पूरा डे से लेकर टॉप टू डाउन बॉटम एनालिसिस कर ली है। अब सिर्फ वेट करना है ट्रेंड का कि ट्रेंड किधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन से देखिए साइडवेज था, और ये जो लेवल है समझ लीजिए इसी लेवल से जहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, ये जो लेवल है समझ लीजिए एक तरह का अब रेजिस्टेंस का काम भी करेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो बहुत आराम से इस लेवल तक आएगी, कुछ 25,000 के 24,850 के लेवल तक तो बड़े आराम से आ जाएगी। धीरे धीरे कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, रिवर्स हो रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर जब तक ब्रेक करके नहीं जाएगी तब तक ये समझिए कि मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाए प्रेशर की वजह से। काफ़ी बड़ी कैंडल है, और यह हो सकता है रिवर्सल अगर इस कैंडल को हम लोग फिब निकालें तो यह इसका ये रहा 0.5 0.6, तो हो सकता है यहाँ तक रिट्रेस करे, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है 5 मिनट में, तो यहाँ से हो सकता है फिर से एक बार रिवर्स हो जाए। अब हम लोग अपना प्रीमियम का चार्ट खोल लेते हैं, इससे आइडिया लगता रहे कि कितना मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो देखते हैं वो उसी में दिखेगी। और यहाँ से हम लोग 2 स्क्रीन लगा लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का 5 मिनट में ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से भी रिवर्सल आ जाए, और या फिर यहाँ तक मार्केट रिट्रेस करे इस 0.56 लेवल तक फिर के, और उसके बाद रिवर्स हो। तो यहाँ पे 2 कंडीशन अभी ऐसी हैं जहाँ पे मेरा कहना है कि ट्रेड अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट की जगह मतलब मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा नहीं, यहाँ तक जाएगा एकदम से रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ 10-20 पॉइंट अर्न करने कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे आज क्योंकि प्रीमियम मंडे है, एक ही दिन एक्सपायरी कल हुआ है, इसलिए प्रीमियम थोड़ा हाई है, तो आउट ऑफ द मनी भी आप जा सकते हैं। तो जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हम प्रीमियम ले लेंगे 1 2 3, ये 24,700 का, ये 24,700 का मैंने प्रीमियम ले लिया है। और यहाँ पे अब देखना ये है कि कितने वॉल्यूम कैसी कैंडल बन रही है, एक्स के चार्ट पे कैसी कैंडल बन रही है, और प्रीमियम के चार्ट पे कैसी कैंडल है, और उसका वॉल्यूम कितना है, जिसके बेस पे हमेशा ट्रेड लेते आ रहे हैं। और यहाँ पे अब रिफ़्रेश करते रहते हैं और पता चलता रहेगा कि क्या करना है हम लोग को आगे। तो 82 ये ओआई था, और 74 चेंज इन ओआई देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अप हुई है और 24,600 के लेवल पे आ गई है। यहाँ पे 27, तो यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था गिरने की चांसेस, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं मार्केट को और गिराने के लिए, तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। ये 24,600 जहाँ पे ओआई जो है चेंज इन ओआई, सॉरी चेंज इन ओआई ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क करा है, लेकिन इसको अभी के लिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ येलो ऑरेंज से कर दे रहे हैं। तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, अगर इसमें 20 पॉइंट का ब्रेक आ भी गया तो फिर देखना होगा, अगर 20 पॉइंट का ब्रेक आ गया तो 650 पे 25, और यहाँ पे सिर्फ 4,000, तब भी भाई मार्केट में बहुत प्रेशर है, तो यहाँ पे अभी अप ट्रेंड लेने वाला है नहीं। और यहाँ पे अभी कैंडल एक के अंदर एक ही है, तो मेरा कहना है कि जब नीचे का ट्रेड ले तो जब इसका ब्रेकडाउन हो तब ले, क्योंकि मोमेंटम में हो सकता है यहाँ का भी ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे 650 पे 25, और 24,700 पे 42, और यहाँ पे देखिए भाई सिर्फ 1,000 भी नहीं है ओआई, तो ब्रेक होने की चांसेस आज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चेंज इन ओआई नई पोजीशंस बन रही है कॉल की साइड पे, कॉल की साइड पे जब पोजीशन कॉल राइटिंग होती है तो मार्केट नीचे गिरती है, पुट के साइड पे जब पुट राइटिंग होती है तो मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे डेटा के हिसाब से बहुत से रिटेल्स ट्रेडर ट्रेड लगाएंगे, तो यहीं पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा है तो यहीं से मार्केट नीचे जाएगी, तो हो सकता है वहीं पे एक कैंडल इतनी बड़ी सी बने और यहाँ के जो ट्रेड लग रहे हैं लोगों के, उसको सारा स्टॉप लॉस एक बार में खा ले, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे रिवर्स गिर जाए, तो यहाँ पे भी जिन लोगों ने ऊपर के ट्रेड लगाए होंगे तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा लेगी मार्केट। तो इसी तरह से जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अर्न करते हैं स्मॉल रिटेलर्स को आउट करके, और मार्केट को एक डायरेक्शन में फिर ले जाते हैं। और गैप की बात करें तो यहाँ पे ये क्लोजिंग थी फ्राइडे की, और इसके बाद 24,731 और 24 कुछ 31 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है। जिन लोगों ने होल्ड कर रखा होगा उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ 31 पॉइंट के बाद फिर सीधे गिरी है, और कुछ 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 150 पॉइंट तक नीचे गिर गई, तो मतलब अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा 150-200 पॉइंट में उन लोग को। लेकिन अब थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, और अगर यहाँ से मूविंग एवरेज के बाद से भी रिजेक्शंस लेगी तो हम लोग एक शॉर्ट के लिए ट्रेड
ले सकते हैं, लेकिन अभी करंट पोजीशन पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किधर मूव करेगी अब। लेकिन अभी के लिए कोई ट्रेड मत करिएगा, 10 बजने वाला है, 10 बजे के बाद मूवमेंट भी आएगा और ऑप्शन चेंज में वॉल्यूम भी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन होंगे। और अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे 79 हो गया और न्यू ऑप्शंस मतलब चेंज इन ऑप्शंस में 30। तो डबल का फ़र्क है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, तो ट्रैपिंग की चांस भी हो सकती है और यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। ये ऑरेंज जो है यही है 24,600, इसका ब्रेकआउट होगा अगर 20-30 पॉइंट तक अच्छी कैंडल के साथ, तो मार्केट अपसाइड यहाँ तक दिखा सकती है, वरना यहीं से रिवर्सल दिखाएगी और रिवर्सल ट्रेड हम लोग को इसके ब्रेकडाउन पे लेना होगा। यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ मार्केट सस्टेन करती है 2-4 कैंडल तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि एक फ्लो में जब ब्रेकडाउन होता है तभी ट्रैपिंग होती है, और सस्टेन करती है मार्केट तो वो ब्रेकआउट जो होता है वो जेन्युइन होता है। टारगेट और स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा 1:2, या फिर मैक्सिमम मोमेंटम में या एक कैंडल में जितना मिल जाए। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का रहेगा, टारगेट वैसे 40 पॉइंट्स का रहता है, लेकिन मोमेंटम में जितना मिलेगा उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। और अगर एक ये बार एक कैंडल बनती जाएगी तो स्टॉप लॉस को, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक लॉट लेते हैं 75 क्वांटिटी का, तो उसको ट्रेल करते रहेंगे अगर अपने प्रॉफिट के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो। ऑप्शन जेब में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ओआई हो गया, चेंज इन ओआई होता है, जो करंट पोजीशन आज के दिन ओपन होती हैं। वॉल्यूम आपको पता ही है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स डील हो रहे हैं। आईवी से हम लोग को पता चलता है कि डायरेक्शनल मूव आएगा या फिर साइडवेज रहेगी। तो जब भी आईवी 14 से ऊपर हो या 14 हो, तब उस जगह जो भी ओआई या चेंज इन ओआई होते हैं तो उसका जो मूवमेंट होता है वो एक तरफा होता है, मतलब एक डायरेक्शन में मार्केट मूव होने की चांस ज़्यादा होती है। तो जैसे ये 24,600 है, यहाँ देख सकते हैं आईवी बहुत अच्छा है, 1965 है, कॉल साइड का आईवी देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो अगर मूव आएगा तो काफ़ी अच्छा डायरेक्शनल मूव आएगा, मतलब मार्केट यहाँ से गिरेगी तो फिर गिरती ही चली जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत तो गिरेगी जिसमें आपका टारगेट तो पूरा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कैंडल बन रही है रेड कलर की, यहाँ तक बन के भी आई, लेकिन उसमें देखिए प्रीमियम बिल्कुल डिके नहीं हुआ था और यहाँ से वापस से रिवर्स होने लग गई। तो मार्केट जब भी किसी लेवल के पास सस्टेन करती है थोड़ा सा, तो समझ लीजिए वहाँ पे ब्रेकआउट जो होता है ज़्यादातर जेन्युइन होता है। बस उसके साथ ब्रेकआउट में 2-3 चीज़ें देखिएगा कि प्रीमियम भी आपका अच्छे से बढ़ा हो, क्योंकि वो जेन्युइन ब्रेकआउट है, और दूसरा इन दोनों के साथ साथ जो वॉल्यूम है जो कि आपको प्रीमियम के चार्ट पे सिर्फ देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है पहले वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो आपको प्रीमियम के चार्ट पे देखने को मिलेगी, कैसे लगाना है लगा लीजिए। और वो वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर तक अगर ब्रेकआउट करके यहाँ प्रीमियम हाई होता है तो उस ब्रेकआउट के ट्रेड में उस कैंडल के स्टॉप लॉस को लेके लॉन्ग ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। तो वीडियो आप देखते रहिए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और जो भी चीज़ इसमें बताने वाली होगी मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी सारे मैंने लेवल्स निकाल दिए, कहाँ से क्या हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अभी मार्केट में कोई भी मूव नहीं है और ना ही मार्केट में अभी कोई ऐसी कंडीशंस बन रही है जहाँ पे ट्रेड लिया जा सके। प्रीमियम देख सकते हैं ना के बराबर बन रहा है और कैंडल भी एक के अंदर एक बनती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे अब ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है। मैंने आपको बताया था ट्रैप ऐसे ही होता है, जब यहाँ एनएससी की चार्ट पे या जो भी आप चेन ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे दिखाता है कि अरे यार मार्केट में यहाँ तो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, ज़्यादातर लोग वहीं पे पोजीशंस अपनी क्रिएट करते हैं, और जहाँ पे पोजीशंस ज़्यादा क्रिएट होती हैं वहीं पे ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्निंग और जो बड़ी क्वांटिटी है, जो बड़े सेलर्स बिजनेसमैन हैं वो वहीं पे निकाल पाते हैं। अब देखिए 600 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोशिश कर रही है मार्केट ऊपर लेने का। अगर एक स्पाइक आएगा तो यहाँ हो सकता है कई लोगों ने पोजीशंस बनाई हो, और डेफिनेटली आज यहाँ पे कुछ नई पोजीशंस भी बनी होंगी, पिछले दिन की पोजीशन भी है, तो उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगे होंगे इस जगह पे, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे। तो मार्केट अगर यहाँ थोड़ा सा आगे एक कैंडल भी अगर फॉर्म करती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए बड़े आराम से जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही है 24,600 के लेवल से, लेकिन अभी भी प्रीमियम में कोई डिके नहीं है। ये कॉल का प्रीमियम है और प्रीमियम में देखिए ज़रा सा भी डिके नहीं है, और यहाँ कैंडल काफ़ी बड़ी बन रही है। तो हो सकता है ना ट्रैप करने के लिए इस तरह की कैंडल को फॉर्म हो रहा है कि रिजेक्शन मिल रहा है, और जो लोग बिगनर्स हैं वो उस कैंडल को देख के ही इंटर कर जाएंगे, क्योंकि अभी कैंडल क्लोज होने में कुछ 7-8 सेकंड बचे हैं।
लेकिन डिके नहीं हो रहा है प्रीमियम में। अब देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी, क्या वो ब्रेकआउट देगी इस 24,600 के लेवल का, या फिर यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट नीचे गिरेगी। अब यहाँ प्रीमियम देखिए, प्रीमियम में कोई कमी नहीं आई, प्रीमियम और बढ़ा है। यहाँ पे भी प्रीमियम अपने लेवल पे है, 2-4 पॉइंट भी प्रीमियम नीचे नहीं गिरा है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे पुट साइड पे मार्केट जा रही है और यहाँ प्रीमियम कॉल साइड का बढ़ रहा है। बहुत ही बेसिक सी बात है। तो ये चीज़ें जब आप चार्ट पे ओपन करेंगे या मल्टीपल विंडोज़ पे देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, और जो इस तरह के ट्रैप होंगे उसमें फंसेंगे नहीं। देखिए काफ़ी इसको देखा जाए तो 596 से कुछ 16 पॉइंट की ये कैंडल है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में 1 पॉइंट का भी डिके नहीं है। और यहाँ साथ में वॉल्यूम भी देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर प्रीमियम को हाई दिखाते हुए क्लोज हुई है। तो यहाँ पे लोग इंटरेस्ट हैं बाय करने में, ना कि सेल करने में। और ज़्यादातर जो देखा गया है कि जब भी गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपन होती है तो मार्केट दोबारा से उस जगह पे आती है कवर करने के लिए। अगर 10 बार ऐसा हो रहा है महीने में तो 8 बार गैप ज़रूर कवर होते हैं, और ऐसा भी देखा गया है 1-2 बार कि गैप कवर करने मार्केट दोबारा नहीं आती। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नीचे नहीं जाएगी तो अपसाइड का या लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रीमियम में ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा रही है तो प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर जा रही है तो प्रीमियम बढ़ भी नहीं रहा है। देखिए इतनी देर में प्रीमियम बस यहाँ पे कुछ 10-12 पॉइंट ही घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर एक कैंडल भी रिवर्सल में बनेगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए जब तक अच्छी कैंडल के साथ मार्केट मूवमेंट नहीं देती है तब तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते रहिए, और किसी ना किसी तरफ तो डायरेक्शन अभी मिलेगा मार्केट को, क्योंकि अभी 10 बजा है और अभी पूरा दिन बाकी है। देख लेते हैं जब तक बाकी स्टॉक्स आज किधर मूव कर रहे हैं। इन्फोसिस देखिए ऊपर ही जा रहा है, और रिलायंस पावर तो ऊपर ही जा रहा है, और क्या रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्री साइडवेज है, थोड़ा सा डाउन का मूवमेंट है, लेकिन नीचे से गिर के थोड़ी सी ऊपर आई है। उसके बाद महिंद्रा, महिंद्रा देखिए अपवर्ड मूवमेंट है। और बैंक्स चेक कर लेते हैं, बैंक का मूवमेंट किधर है। ये आईसीआई बैंक गिर रहा है, एक्सिस बैंक ऊपर जा रहा है। स्टेट बैंक भी ऊपर से गया, फिर अपने लेवल तक पहुंचा, फिर से ऊपर जा रहा है। एच डी एफ सी और आईसीआई बैंक थोड़ा सा डाउन मूवमेंट में है। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा मोटर्स भी अप मूवमेंट में है। तो ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, वो उसका डायरेक्शनल अपवर्ड है। सिर्फ आईसीआई सिर्फ आईसीआई जो देख सकते हैं नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है रिकवरी करे। तो जहाँ पे जब तक रिकवरी करेगा यहाँ पे हम लोग को अपना मूवमेंट मिल जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये जो बड़ी कैंडल बनी है सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनी है, क्योंकि प्रीमियम में कोई डिके नहीं हो रहा था, वॉल्यूम भी बढ़ रही थी अपसाइड के लिए। और देखिए यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है अब प्रीमियम के चार्ट पे, कॉल साइड पे। तो इस तरह से अगर वीडियो मेरी बिना स्किप करे देख रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। थोड़ा सा वेट करिए मार्केट में, तभी ट्रेड लीजिए। और ये 50% रिट्रेसमेंट की जगह है, ये आज की ओपनिंग की कैंडल की जगह है। तो मार्केट इसके ऊपर जब आएगा तो एक अच्छा मोमेंट यहाँ तक के लिए दे सकता है। थोड़ी देर के बाद देखिए मार्केट नीचे गिरी, जैसे कहा था कि ट्रैपिंग जिसे कहते हैं। तो ट्रैपिंग होने के बाद एक्लेमेशन यहाँ हुआ था जो मैंने आपको बताया था, और उसके बाद देखिए मार्केट फिर से ऊपर के डायरेक्शन में। अब अगर दोबारा यहाँ से रिवर्स होती है तो ये डबल टॉप हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, यहाँ मार्केट फिर नीचे गिरेगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट हुआ अब यहाँ पे तो बस देखना है कि जेन्युइन है या फेक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 173 से 221 सॉरी 211 तक, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो इसका ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है
डे टाइम फ्रेम की, जिसके मार्केट नीचे आई है। तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के बाद से फिर से अभी आपको पुट की तरफ मार्केट देखने को जाने को मिले, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर देती है अभी एक अच्छी कैंडल प्रीमियम और वॉल्यूम के साथ, तो फिर मार्केट अप डायरेक्शन में यहाँ पे हो सकता है गैप आपको फिल करने तक के लिए जाए आज के दिन। एनएससी के डेटा को देख लेते हैं। मैंने देखा है कि ऑप्शन चेन में जहाँ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया होता है वहीं पे ट्रैपिंग होती है, क्योंकि वहीं पे जो बिग बायर्स, जो बिग सेलर्स और जो भी कह लीजिए इंस्टीट्यूशन, एफआईडीआई, उन सब का पैसा वहीं पे लगा होता है। वो लोग वहीं पे ट्रैपिंग करते हैं क्योंकि वहीं पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल और बाय होती है। कॉल साइड पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे लेकिन अभी 30-80 है, लेकिन मार्केट ट्रैप की वजह से अप डायरेक्शन में मूव कर रही है। पीसीआर रेशियो भी देखा जाए थोड़ा सा कम हो गया है कॉल साइड का, लेकिन फिर भी 10 लाख का डिफरेंस बहुत होता है। इंडिया वीक देख लेते हैं। इंडिया वीक भी एक चीज़ होती है जिससे आप डायरेक्शन का मूव और वॉलेटिलिटी का मूव पता चलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको भी पता होना चाहिए। तो वीडियो अगर विदाउट कट करके आप देख रहे हैं तो आपको सब पता होगा, और अगर आपको बस सीधे प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप स्ट्रेटेजी नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ हाँ प्रॉफिट लॉस आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए इंडिया वीक अभी 16 के नीचे है, लेकिन कहा जाता है जब इंडिया वीक 18 या 18 पॉइंट के ऊपर होती है तो वॉलेटिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, वरना आपको साइड मूवमेंट देखना पड़ता है। वापस से चलते हैं अपने चार्ट पे, ये देखिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ कैंडल्स का, थोड़ा सा दिखाया कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। और यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरत सी कैंडल बनी है। 6-7 सेकंड बचे हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे एक, और ये कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। ये क्लोजिंग हुई, यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड की हम लोग पोजीशन बनाते हैं और देखते हैं आज हम लोग टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे कि नहीं। ये हुआ है 192, 182, 172। तो ये रहा अपना स्टॉप लॉस, 172 पे स्टॉप लॉस है। टारगेट है आज का, तो भाई यहाँ पे गैप अप सॉरी जो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है वो कवर होगा, और यहाँ 1:2 का अपना टारगेट अचीव होगा। तो ये मैंने ट्रेड लगा दिया है। अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, प्रीमियम भी बढ़ा है। थोड़ा मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रही है, अगर रिट्रेस करती भी है तो यहाँ तक मार्केट देखिए कहाँ तक आएगी। तो यहाँ तक मार्केट आएगी, सिर्फ थोड़ा सा और नीचे और थोड़ा सा नीचे, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। रिट्रेस करने के बाद दोबारा से मूवमेंट आपको ऊपर ही का देखने को मिलेगा। यहाँ 50% जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 50% के बाद से रिवर्स हो सकती है, तो रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पे वॉल्यूम है, कैंडल बनी है, प्रीमियम पे देखिए कितने अच्छी कैंडल बनी, उस हिसाब से अब यहाँ पे मार्केट इस लेवल तक तो जाएगी। यहाँ से भले रिवर्स हो जाए वो बात अलग है, लेकिन इस लेवल तक जाएगी। तो देखिए रिट्रेसमेंट हो गया है, बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल का रिट्रेसमेंट 50% होता है, तो चाहे आप 50% के बाद लगा लें, उससे आपका ये होगा कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा और आपको दूर लगाने को मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है मूवमेंट नहीं आता है, मार्केट एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल वहीं से बना देती है। 50% रिट्रेसमेंट का अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है आप मूवमेंट जो है कैप्चर कर ही ना पाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, और मुझे पता है 50% यहीं तक आएगा, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस 50% से पहले ही हो रहा है, बड़ी कैंडल है बहुत ज़्यादा, तो ज़रूर वेट करा करिए, वरना स्टॉप लॉस हिट होने की चांस ज़्यादा होती है। अब ये देखते हैं ये टारगेट एक कैंडल में मिलता है, कई कैंडल में मिलता है, ये देखना है सिर्फ। तो मेरी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ एक ट्रेड लेने की है। अब उस ट्रेड में या तो लॉस हो जाएगा और या तो प्रॉफिट होगा, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ पे 50%, क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखा दूँ फिर से एक बार, ये रहा फिफ्थ रिट्रेसमेंट। तो फिफ्थ रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ मार्केट 0.6% पे है। अब इस 0.6% को ब्रेक करेगी भाई, तब मार्केट ऊपर जाने की चांस ज़्यादा है। अगर यहाँ एक्लुमिनेशन होगा फिर से एक बार, तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट रिवर्स होगी या फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि ये एक फिफ्थ रिट्रेसमेंट है जहाँ तक मार्केट रिट्रेस करके दोबारा से अपना मूवमेंट कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे ये 0.6 ये जो है मार्केट की एक कैंडल को यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट भाई देना ज़रूरी है, वरना फिर आज का टारगेट फंस जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है इस बॉक्स को भी हटा देते हैं, हो सकता है बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मूविंग एवरेज के दोनों मूविंग एवरेज है 200 और 50 EM है, तो
यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो एक यहाँ 200 तक तो हम लोग को उससे पहले टारगेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस ईएमए का भी ब्रेकआउट होना ज़रूरी। यहाँ पे अगर प्रीमियम जो है अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर आप देखिएगा यहाँ रॉकेट की तरह जो प्रीमियम है बढ़ेगा। और टारगेट तो हम लोग का सिर्फ 40 पॉइंट का है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रीमियम यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा तो ये 200 ईएमए तक आ सकता है, जिसमें हम लोग को अच्छे खासे 60-70 पॉइंट मिल जाएंगे। अब मार्केट ने डे टाइम के ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है, तो रिट्रेसमेंट ट्रेंड लाइन तक भी हो सकता है, बस उस रिट्रेसमेंट में स्टॉप लॉस तक ना पहुँचे प्रीमियम, वरना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तक हो सकता है टच करने के बाद दोबारा से ऊपर जाए। तो मार्केट एकदम ट्रेंड लाइन पे है। अब भाई यहाँ से रिवर्स हो जाए, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होगी तो अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो जाएगा। तो यहाँ से अब जो, क्योंकि हर पल लाइव मार्केट में एनालिसिस बदलती रहती है, इसलिए मैंने कहा कि जो लोग चार्ट बनने के बाद में वॉइस ओवर करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, तो भाई वो तो जो बताएंगे वही होगा, क्योंकि उन्होंने मार्केट देख ली है, वीडियो बना ली है, हम वीडियो को पॉज करने के बाद फिर से वो बताते रहते हैं, तो आप वो सब कुछ जो बताएंगे वो सब कुछ सही होगा। लेकिन जब लाइव मार्केट में जो बताते हैं भाई, उनका एक्सपीरियंस और जो चार्ट को देख के बताते हैं उनके एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है भाई। तो इसलिए तो वीडियो उन्हीं की देखिए जो भाई लाइव मार्केट में आपको ट्रेंड बताते हैं, और कम से कम उनकी वीडियो 1 महीने तक की जाके ज़रूर देख ले कि उन्होंने जो भी ट्रेड बताए या उन्होंने जो भी ट्रेड लिए हैं उसमें उनको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। और कोशिश ये करे कि खुद से सीखे, किसी और के बताने पे मत जाए। तो देखिए यहाँ पे कैसा रिजेक्शन मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गिर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे अब 2 लेवल हो गए। एक तो 24,600 का लेवल हो गया है, जिसको मार्केट काफ़ी देर बाद ब्रेक करके आई, अब एज अ सपोर्ट का काम कर रही है 24,600 का लेवल। और दूसरा यहाँ पे जो डे ट्रेंड लाइन है वो भी एज अ सपोर्ट का लेवल एक काम कर रही है। तो यहाँ से रिजेक्शन मिले मार्केट को देखिएगा तो फिर अपना टारगेट आएगा भाई। अगर फिर से ट्रैप होगा तो मार्केट यहाँ गिरने के बाद फिर से ऊपर जाएगी थोड़ा सा, लेकिन उस गिरने में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो ना गिरे तो ज़्यादा अच्छा है। और एज़ यूजुअल मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए अपने स्टॉप लॉस के पास आती है जब मार्केट, तो बिगनेस होता है अरे यार 100 रुपये बचा ले, 200 रुपये बचा ले। तो जब भाई इतना चला गया 100 रुपये भी मत बचाइए, जो स्टॉप लॉस लगाया है उसी को फिक्स रखिए, जब तक वो हिट ना हो जाए तब तक आप मार्केट में बने रहिए। अपने आप मैनुअली एक स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको कट मत करिए। हाँ भाई काफ़ी देर हो गई है, लेकिन इसी डे ट्रेंड लाइन के बगल में ही मार्केट चल रही है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे देखिए कोशिश तो करी थी मार्केट ने ऊपर जाने की, लेकिन ये जो 24,650 का लेवल है इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई, और ना ही मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट कर पाई। लेकिन अभी भी जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, उम्मीद यही है जो टारगेट आज लगाया है ये अचीव होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो उम्मीद है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। वेट करते हैं, साइडवेज चल रही है अभी, तो इसको साइडवेज ही कहेंगे, क्योंकि बस इस कैंडल के अंदर ही देखिए सारी कैंडल बनती जा रही। तो जब भी साइडवेज रहे मार्केट, एक बॉक्स बना लीजिए, ये देखिए इसी के अंदर मार्केट सारी बन रही, जबकि कह सकते हैं इसके अंदर बन रही है। और इसको लेवल को 650 का लेवल है, तो इसके बाहर जब कैंडल बनेगी या पुट साइड या फिर कॉल साइड, तो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी साइडवेज है, और हम लोग देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, और जो मेरा लॉस है वो नहीं होगा, या कह सकते हैं ना प्रॉफिट ना लॉस, सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा। वेट करेंगे अपने टारगेट तक का, क्योंकि ट्रेड लिया है और डायरेक्शन अभी अपवर्ड है, और मार्केट की उम्मीद है यहाँ तक आ सकती है जब तक इस लेवल और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब। तो वेट करिए थोड़ा सा, फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, यहाँ और कुछ आपको बताने के लिए अभी है नहीं। जो ट्रैपिंग होती है वो यहीं होगी। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले रखा होगा कि 650 पे कॉल डेटा ज़्यादा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, तो इस तरह से गिरती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी बड़े टाइम का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बड़ी ट्रेंड लाइन पे ही अपनी जो पोजीशन है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने एक कैंडल ये 600
650 है तो 670, 670, 670 ये यहाँ तक, अगर यहाँ तक एक कैंडल क्रिएट हो जाती है भाई, तो फिर उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ बड़े आराम से जाएगी। तो एक कैंडल यहाँ पे क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है इंडेक्स के चार्ट पे। प्रीमियम चाहे वहीं पे बना रहे, बिल्कुल ना बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ पे एक कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए 650 को कम से कम 24,670 तक ज़रूर बने, तभी मार्केट थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव करेगा और हो सकता है ये 200 ईएमए तक जाए। बाकी कितना ऊपर जाएगा उसका प्रिडिक्ट तो कैंडल्स फॉर्मेशंस के बाद ही होगा, लेकिन अभी तो यही है कि यहाँ तक भी अगर मार्केट आएगा तो अपना टारगेट पूरा हो जाएगा, वो भी हो सकता है एक कैंडल में पूरा हो जाए। लेकिन प्रीमियम पे इस लेवल से काफ़ी बार मार्केट गिरी है और यहाँ पे एक तरह का रेजिस्टेंस भी है। तो हम अपने टारगेट को, जैसे यहाँ तो फिक्स है, लेकिन कैंडल में अगर यहाँ तक मिलता है तो यही हम लोग एग्जिट कर लेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा है, मार्केट साइडवेज है, मोमेंट कब आए कब ना आए पता नहीं, क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से भी कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। तो काफ़ी देर के बाद मोमेंटम आया और हो सकता है इसी कैंडल में अपना टारगेट अचीव हो जाए दोस्तों, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे मैंने कहा था इंडेक्स की एक कैंडल फॉर्म हो, लेकिन अभी भी यहाँ पे 1 मिनट पूरा पूरा बचा है कैंडल की क्लोजिंग में। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि मोमेंटम आए या कुछ भी हो, कहीं कैंडल फॉर्म हो या ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, लेवल का ब्रेकआउट हो, लेकिन वहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट ज़रूर करें, क्योंकि रिवर्सल भी उतनी ही तेज़ी से आता है जितनी तेज़ी से ब्रेकआउट होता है। तो आदमी देखता रह जाता है, अरे यार ये क्या यार, ये तो इतना बड़ी कैंडल बनी और मैंने एंट्री जहाँ ली वहीं से रिवर्स हो गई। तो क्लोजिंग का वेट ज़रूर करें। अभी भी 30 सेकंड पूरे बचे हैं इस कैंडल की क्लोजिंग में। ये जो मैंने बनाया था देखिए एकदम सेम जगह पे एक कैंडल फॉर्म हो रही है और उसी लेवल तक फॉर्म हो रही है जो मैंने एक पेंसिल से डिज़ाइन बनाई थी, तो उसको हटा दे रहे हैं, वो डिज़ाइन भी बड़ी गंदी वाली है तो ये हटा दे रहे हैं और अब देखते हैं। अभी विक तो उसी लेवल तक बनी है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी या इसके नीचे क्लोज होगी ये देखना है। सिर्फ 6 सेकंड और बचे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन बन रहा है, लेकिन फिर भी मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अच्छी बात है। अब यहाँ से चलिए, कैंडल तो अच्छी क्लोज हो गई और यहाँ पे प्रीवियस वाला, एक मिनट रुकिए, तो भाई ये और है होवर करते भाई। आप ये प्रीमियम के चार्ट पे देखिए, जो एक ये वीक बनी है यहाँ पे, ये पीएनएल आ जा रहा बार बार, तो इसके ऊपर भी एक कैंडल क्लोज हो गई। तो टारगेट जो है हम लोग का भी 1:1 का जो है कंप्लीट हो चुका है। 1:2 का ये 132 तक है। ये खिसक कैसे जाता है यार बार बार, ये 132 तक है, तो थोड़ा सा वेट और करना है। 20 पॉइंट्स हम लोग को और यहाँ पे चाहिए। लेकिन अगर आप लोग आज के दिन बैठे होंगे, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ, फिर मैं रात में आके जब फ्री होता हूँ तो एक बार सिस्टम को ज़रूर देखता हूँ कि मार्केट ने आगे क्या किया। तो फिर यहाँ पे अगर ये टारगेट यहाँ पूरा होता है तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस लेवल के बाद या फिर या 200 के लेवल को जब टच करेगी मूविंग एवरेज को, तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक बार फिर से नीचे इस लेवल तक जो ट्रेंड लाइन है डे ट्रेंड की, वहाँ तक हो सकता है एकदम से रैपिडली गिरे और फिर से ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट जो है अपने 4 आवर्स और डे टाइम के हिसाब से पहले ही नीचे गिर चुकी है। तो वहाँ से रिजेक्शन लेना ही था, इसीलिए ट्रेंड अपवर्ड का थोड़ा सा यहाँ से बना यहाँ तक का। और अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती तो उम्मीद थी कि मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरती। तो देखते हैं, अब अगली कैंडल बन रही है। मेरे स्टॉप लॉस से 173.90 तक आ गया था। मेरा स्टॉप लॉस 172 था। 172 मतलब यहाँ पे करीब 172 था और ये है 173.90। तो मतलब ₹1 सिर्फ और नीचे अगर मार्केट आती, ₹1, सिर्फ ₹1, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन लोग इसी डर के मारे मैनुअल कट कर देते हैं, अपने ट्रेड से बाहर आ जाते हैं सिर्फ ₹100 बचाने के लिए। देखिए, लेकिन जो मेरा प्रिडिक्शन था कि मार्केट इस बड़ी सी कैंडल के 50% रिट्रेस करेगी और रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाएगी, तो उसी हिसाब से मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है और ऑलमोस्ट मेरे टारगेट से बस थोड़ा सा दूर है। अब देखते हैं इस कैंडल में कितना मोमेंटम मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ी कैंडल एक बने जो यहाँ तक टच हो जाए और मेरा प्रीमियम भी यहाँ पे एकदम क्रॉस हो जाए, तो थोड़ा सा टारगेट जो है, जो 40 पॉइंट्स का टारगेट है, वो करीब 50 या 60 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो 1:3 का रेशियो भी अचीव हो जाएगा। अभी आप यहाँ देखिए 1:2 का रेशियो लगा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के 1:2 करते हैं, ये हो गया 1:2। तो ये 1:2 का रेशियो है और मार्केट को आना चाहिए 235, 235 के प्रीमियम तक टच करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रैप करना होगा लोगों को। तो यहाँ पे अभी देखिएगा 1, 2 या 3 रेड कैंडल बने, जिससे लोगों को लगे अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल बने, जब यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, क्योंकि यहाँ से भी देखिए रिजेक्शन हुआ, यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ, तो लोगों ने हो सकता है स्टॉप लॉस
इस जगह पे कहीं पे लगाया हो, और कुछ लोगों के स्टॉप लॉस तो यहाँ लगे ही होंगे। तो यहाँ तक अगर मार्केट आएगी तो यहाँ वाले पैनिक करेंगे कि अरे यार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कुछ लोग तो भाग जाएंगे जो बिगनर्स होंगे, और जो पुराने होंगे वो ज़रूर वेट करेंगे अपने स्टॉप लॉस हिट होने का। तो मार्केट अगर यहाँ तक एक मोमेंट देगी तो हो सकता है और ऊपर तक भी काफ़ी बड़ा टारगेट लोगों को मिले। इंडेक्स के चार्ट पे ये जो वीक बनी थी, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो जिन लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, जल्दी से इस कैंडल की क्लोजिंग पे कि हैमर बन रहा है, जल्दी से यहाँ पे एंट्री ले लो। वेट नहीं करा इस मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट का, तो उनके स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगे होंगे, तो वो स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो जैसे प्रीमियम का चार्ट मान लीजिए, जिन लोगों ने ये 24,700 का प्रीमियम लिया होगा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे 24,25 पे। सॉरी, उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे 225 पे। तो 225 या 226 पे जैसी ही मार्केट जाएगी तो थोड़ा और स्पीड अप होगा प्रीमियम के चार्ट पे। जो जो लोग भाई नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कोशिश यही रहेगी मेरी कि भाई डेली वीडियो बनाएं। और चलिए भाई, यहाँ पे ये थोड़ा सा और ऊपर जाए 227 228 तक, तो स्टॉप लॉस हिट होंगे तो जल्दी से एकदम से कैंडल प्रीमियम पे दिखेंगे, बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। और ये देखिए, जैसा मैंने कहा था, स्पाइक तभी मिलता है जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो देखिए, लोग ट्रैप होते हैं, बिगनर्स यहीं पे ट्रैप होते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब ये देखिए कैसा स्पाइक आया, और ये हम लोग के टारगेट से सिर्फ 1 रुपये कम है। हम चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। हम लोग को 1:2 का टारगेट मिल गया है। यहाँ पे 192 पे लगाया था, और 192 से 232, और यहाँ मार्केट है 234 पे। तो 42 पॉइंट मिल गए हैं। लेकिन इस कैंडल के क्लोजिंग पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो ये कैंडल बहुत तेज़ी से यहाँ 24,700 तक ये कैंडल बहुत आराम से जा सकती है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये जो पुराने लेवल है इसको मैं दिखा दूँ, ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ऊपर गई, फिर से नीचे आई। तो ये भी प्रीमियम पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हो रहा है सेम लेवल के पास। लेवल ज़रूर निकाला करिए, लेवल से आपको आइडिया रहता है कहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी, कहाँ तक जाएगी। वरना आपको पता ही नहीं है मार्केट कब रिवर्स हो सकती है, कब ऊपर जा सकती है, कब ब्रेकडाउन होने पर और तेज़ी से कैंडल मूव होगी। ये जब पता ही नहीं होगा तो आप सिर्फ गैम्बलिंग वाला हिसाब हो गया कि यार लगा के बैठे हैं, ऊपर गई तो ठीक, नीचे गई तो ठीक। तो उसमें तुक्के वाली जो ट्रेडिंग है ना, तुक्के वाली ट्रेडिंग कभी सक्सेसफुल होगी और कभी आप लॉस में रहेंगे। तो वो ट्रेडिंग में आप लंबे टाइम तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। लंबे टाइम तक मार्केट में टिकने के लिए आपको एनालिसिस करना, लेवल निकालना, किस लेवल पे क्या हो सकता है, कहाँ ज़्यादा ओआई है, डेटा है, रिजेक्शंस हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अब उम्मीद है कि इस कैंडल में ही टारगेट जो चाह रहे थे 50 या 55 पॉइंट का, वो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा तो एकदम से ये ब्रेकआउट होगा 24,700 के लेवल का, और उसके बाद यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन मिले। तो बस से ये क्रॉस हो गया है, ये देखिए। और क्या कहा था मैंने, एकदम से यहाँ स्टॉप लॉस देखिए, हिट जहाँ होते हैं कितनी तेज़ी से मार्केट वहाँ बढ़ती है। तो इस लेवल पे एकदम हम लोग एग्ज़िट करेंगे। और बस इस कैंडल देखते हैं कहाँ तक जाएगी कैंडल। अभी इस कैंडल को क्लोज़ होने में 1.5 मिनट पूरे बचे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 200 ईएमए तक जा सकती है, और इस लेवल के बाद जैसे मार्केट साइडवेज हुई थी, तो हो सकता है यहाँ पे भी इस बड़ी सी कैंडल के बाद थोड़ा सा मार्केट वेट करे, और यहाँ से हो सकता है एक बार रिजेक्ट हो। तो ये भी एक एनालिसिस है। लेकिन अब सिस्टम को बस क्लोज़ करने का टाइम आ ही गया है। काफ़ी देर वेट करना पड़ा, लेकिन अपना टारगेट मिल गया है। और आज देखिएगा टारगेट कितना बड़ा मिला है। और 242 चाह रहे थे, 248 हो गया है। लेकिन अभी 1 मिनट बचा है इस कैंडल की क्लोजिंग में। रिजेक्शन जहाँ तक नहीं देगा, वैसे यहाँ से रिजेक्शन होगा, क्योंकि ईएमए है और यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है, इसलिए थोड़ा सा वेट और करेंगे कुछ पॉइंट्स का। और 250 तक अब आप देखिए 1:2 के टारगेट में कितना टारगेट मिला। अब यहाँ से रिजेक्शन शो हो रहा है, और अभी 40 मिनट बचे हैं, सॉरी 40 सेकेंड्स बचे हैं। लेकिन यहाँ प्रीमियम अपने 200 लेवल पे आ गया है। तो फाइनल यही हो गया है। यहाँ पे मैं तो सिस्टम थोड़ा सा मैंने सिस्टम क्लोज हो गया था दोस्तों, तो ये रहा।
ये था अपना टारगेट। तो ये अपना टारगेट होने के बाद देखिए क्या कहा था। अब बस इस कैंडल की 5 सेकंड में क्लोजिंग होगी, यहीं पे एग्जिट होना है हम लोग को। 1 सेकंड में क्लोज, और ये अब यहाँ से एग्जिट 257 पे हम लोग एग्जिट हुए हैं। ठीक है, तो ये टारगेट आज हम लोग को मिला 257 का, और 257 के हिसाब से 1:2 ढाई का टारगेट मिला है। अब मार्केट इसके ऊपर भी जा सकती है, रिजेक्शन भी ले सकती है, लेकिन जैसा प्रिडिक्शन करा था गैप में कि गैप अप को कवर करेगी, यहाँ से ये होगा वहाँ से वो होगा, वो सब कुछ आज वैसे ही हुआ है जैसा बताया है। ये सब आप जब डेली मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे और मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो अब चलते हैं पीएनएल को अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे 192 से हम लोग गए हैं 256, तो 56 पॉइंट तो इधर ही हो गया, और 56 और 8 पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गया है 64 पॉइंट कि रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना पीएनएल अपडेट कर दूं, जिसको आपको भी करना चाहिए। देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो अब हमें मतलब नहीं है मार्केट किसी तरफ भी मूव करे। तो वीडियो एंजॉय करी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइव मार्केट में ही मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, स्ट्रेटेजी आपको बताता रहूँगा। सीखना है, पेपर ट्रेडिंग करते रहिए महीने भर, आप सब सीख जाएंगे। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कल जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल सके।